बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस इनपेज ट्यूटोरियल में हम एक हेडर बनाना सीखेंगे कि आपकी किताबों के ऊपर जो हेडर और जो बॉर्डर वगैरह बने हुए होते हैं, आप इसको कस्टम अपनी मर्ज़ी का इनपेज में कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त जो मैंने एक सिंपल सा बॉर्डर बनाया है, ये एक है। और इसी के साथ में आपको अगर दूसरा दिखा दूँ, तो ये एक और दूसरा यानी दो किस्म के डिज़ाइन मैंने आपको इसमें दिखाने हैं। ये दोनों मैंने डिज़ाइन किए बिल्कुल इन पेज में ही किया, किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का मैंने इसमें मदद नहीं लिया है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है और इन पेज में इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। MSO Education Save your time and मैं यहाँ से जाके न्यू फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन जिसकी शॉर्ट की है। यहाँ A4 साइज़ में ले रहा हूँ, यहाँ से मैं एक A4 साइज़ ले रहा हूँ। लेकिन मार्जिन में आप देखेंगे, मार्जिन में मैं टॉप से आप देख सकते हैं कि हर तरफ से जो मार्जिन लिया गया है वो 0.5 है और मैं टॉप से 1 मार्जिन ले रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि हम टॉप पे थोड़ा सा हम बॉर्डर वगैरह बनाएंगे, जिसकी वजह से हमें जगह ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसलिए मैं यहाँ से करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी चारों तरफ से एक जैसे, लेकिन यहाँ टॉप पर हमारे पास जगह है। तो इसके लिए अब उसके बाद हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने पेज पर क्लिक करेंगे, इसका सेंटर मालूम करेंगे। लेकिन एक बात और आप याद रखें कि जब भी कोई इस तरह की बुक के लिए आप डिज़ाइन करते हो, लेआउट तैयार करते हो, तो मास्टर पेज पे उस पर काम करें। उसकी वजह ये होगी कि हर पेज पर आपको सीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हर पेज पर आपको उसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मास्टर पेज पर जाऊँगा और मास्टर पेज पर जाने के बाद जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एंकर पॉइंट कुछ आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंटर मालूम करने में भी आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ से गाइडलाइन लेता हूँ। गाइडलाइन लेने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आप अपने माउस को यहाँ ले जाए, साइड बार में जो रूलर है इसमें ले जाए और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ ला के छोड़ दें। तो ये आपका एक गाइडलाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये आपके पेज का सेंटर भी हो गया। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारा पेज का जो नंबर आएगा वो सेंटर में आएगा, तो सेंटर मालूम करने का ये एक बेस्ट तरीका है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से जाकर हमने एक बॉक्स लेना है। जो ये वाला बॉक्स मैं यहाँ से लूँगा, राउंड शेप का ये बॉक्स है, एलिप्स टूल जिसे कहा जाता है। और मैं अपने कीबोर्ड से, अपने माउस से यहाँ पर प्रेस करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ा छोटा ये हर तरफ से जा रहा है। लेकिन मैं अपने कीबोर्ड से जैसे शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये बिल्कुल चारों तरफ से एक साइज़ में बड़ा छोटा होने लगेगा। इसी तरह हमारा ये यहाँ पर राउंड आ चुका है। अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में करेंगे और यहाँ से जो पिक टूल है इस पर मैं क्लिक करके अपने माउस से एरो की मदद से मैं इस तरफ आगे पीछे कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट आप अपने एरो की मदद से कीबोर्ड से कर सकते हैं। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसके साथ अगर आप अपने कीबोर्ड से एरो प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मूव होगा। उसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल भी साथ में प्रेस करें। एक ही हमने अप्लाई किया और साथ में हम यहाँ से लेंगे हाफ राउंड शेप लेंगे हम यहाँ से, ये लेकर हम उसको यहाँ पर, ठीक है, बस इतना काफ़ी है मेरे ख़्याल से। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। मैं इतना यहाँ पर रखता हूँ। तो हम दो डिज़ाइन इसमें अभी अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक जो बिल्कुल नॉर्मल डिज़ाइन है वो अप्लाई करूँगा। वो आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एक लाइन भी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। लाइन में यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्लाई करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन इसके ऊपर आ चुकी है और हमें पीछे कुछ इसमें जो है ना, यहाँ पर हमारा ये जो राउंड शेप और हाफ शेप जो हमने ली है उसमें ये अप्लाई हो रहा है। तो इसका हम ख़त्म कैसे करेंगे कि हम यहाँ से इन दोनों को लेकर कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से कट करें या आपने दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट करना है, ये ओके करना है ये। अब उसके बाद आपने दोबारा कंट्रोल वी शॉर्ट की है, पेस्ट करना है, या आपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करके पेस्ट करना है और सिर्फ एंटर प्रेस करें। अब वो आपका जो लाइन आपने प्रेस किया था वो नीचे चला गया और आपने जो शेप बनाए थे वो उसके ऊपर आ गए। अब दोनों को सेलेक्ट करना है यहाँ से और यहाँ से, और दोनों में फिल कलर ब्लैक डालना है। सॉरी, मैं पहले वाइट डालूंगा
जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ से इसमें वाइट कलर फिल कर लूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं अगर जूम करूँ आपको दिखा दूँ कि इसके पीछे जो लाइन थी वो पीछे चली गई, लेकिन ये लाइन मैं बिल्कुल सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करूँगा कि मैं इसको और इन दोनों को बराबर करना चाहूँगा। इन दोनों को बराबर करने का एक तरीका ये है कि इनकी हाइट देके, हाइट का साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.411 है, और इसका हाइट अगर हम देखें 0.317 है। इसका मतलब ये है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी कम है। इसकी हाइट हम इसके बराबर करेंगे, हाइट हम देख लेते हैं। हम साइज़ इसकी यहाँ से करके आप इसकी साइज़ को कॉपी कर ले और यहाँ पर क्लिक करके फिर दोबारा इसी बॉक्स में जाकर साइज़ को पेस्ट कर दें और एंटर प्रेस करें। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के मुआफ़िक आ जाएंगे और आपने इस तरह करना है। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा कम करना होगा, मुझे थोड़ा सा कम चाहिए होगा ताकि ये बिल्कुल एक जैसे ना आए और थोड़ा सा फ़र्क इसमें आ जाए तो अच्छा और बेहतर और ख़ूबसूरत लगेगा ये। उसके बाद क्या करना है मुझे कि ये जो लाइन हमने पीछे ली है इसको हम यहाँ से 2 पॉइंट करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। ये 2 पॉइंट हो चुका है। और अब उसके बाद मैंने यहाँ से दोबारा वही एलिप्स टूल लेना है। एलिप्स टूल जो मैंने पहले लिए थे, ये वाला शेप मैंने अप्लाई किया था, और उसको हम यहाँ पर इस तरह अप्लाई कर लेंगे और उसमें मैं यहाँ से ब्लैक कलर अप्लाई कर दूँगा। और यहाँ देखें इसके ये जो एंकर पॉइंट है या जो ये जो नोट्स हैं, इसका आपने ख्याल रखना है ये इसका सेंटर हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ से पिक टूल लेके इस पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पर ला के रख दूँ, और उसको यहाँ पर जो इसकी लाइनें हैं इस हिसाब से हम यहाँ पर रख देंगे, और ये वाला जो नोट्स हैं ये इस लाइन में ला देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपके डिज़ाइन में ऊंच नीच, जो डिज़ाइनर का काम ही यही होता है कि हर तरफ उसकी नज़र हो, और सिर्फ ये है कि रंग भरने से कोई डिज़ाइनर नहीं बनता। तो इसलिए हर चीज़ को देखा जाता है कि कितने साइज़ पे आपने इसको रखा है, कितने उस पे रखा है। तो इस तरह आपने हर चीज़ की ख्याल रखनी होगी। अब हम दोबारा अब इसमें आउटलाइन इसकी ख़त्म करेंगे। यहाँ से आउटलाइन ख़त्म करने के लिए यहाँ आप ऊपर जाएंगे फॉर्मेट बार में, और यहाँ से आउटलाइन को आप नन कर देंगे। ये आउटलाइन इसकी नन हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा इसकी एक कॉपी लेनी है, कंट्रोल सी या और फिर इसी तरह इसको फिर यहाँ से पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें और आपने कीबोर्ड से एरो की की मदद से इसको यहाँ ले आए, और इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो ये पॉइंट बने हुए हैं उसको हम इनकी लाइन के मुताबिक लाएंगे। ठीक है, और एक और हम कॉपी फिर पेस्ट एंटर और इस तरफ से ला के रख देंगे। अब हमने क्या करना है, पीछे जो हमने शेप बनाए हैं इसको और इस शेप को, पीछे वाले शेप को इसको छोड़ के ये राउंड शेप और ये हाफ शेप जिसमें हमने वाइट कलर फिल किया था, इन दोनों को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स या इन दोनों को राइट क्लिक करके कट कर ले। ओके, फिर दोबारा कंट्रोल वी पेस्ट, और ये जब आपके माउस पे ये निशान आ जाए उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपका एक डिज़ाइन बन चुका है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्स और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो ये आप कुछ अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, इसी को दोबारा यहाँ से कॉपी करके फिर पेस्ट करके इस तरफ ले आएंगे। मेरे ख्याल से अगर न लाएं तो भी कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी ला रहा हूँ। ठीक है, इसको कट कर देंगे। ओके, और एंटर प्रेस कर। उसके बाद इनको सबको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ से अपने माउस क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करें, ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। फिर उसके बाद अपने कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करें तो ये इस तरह अंदर आ जाएगा। इस तरह इनको कॉपी करके वहाँ ले जाके हम रखेंगे। इसका क्या तरीका होगा कि इन सब को कॉपी कर लें और फिर इन सब को पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अब अपनी में जो देखें हमारे माउस से जब हैंड बनता है ये किस तरह बनता है, देख सकते हैं। जैसे मैं हैंड बनाता हूँ और मैं अपने पूरे पेज को मूव करता हूँ। तो इसका क्या तरीका है कि आपने कीबोर्ड से
आपने कंट्रोल प्रेस करना है और अपने माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है, तो ये आपके माउस से ऑटोमेटिक हैंड बन जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं कि इसके नीचे वाली ये वाली जो लाइन है इसको हम ऊपर कर देंगे। अब मैं अगर जूम आउट करके आपको दिखा दूं तो ये देख सकते हैं कि हमारा एक खूबसूरत सा हेडर जिसे कहते हैं बन चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये गौर करना है कि ये मैं मास्टर पेज में हूँ और मास्टर पेज में जो भी काम होगा और आपके सारे पेजेस में अप्लाई होगा, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम पेज के नंबर भी यहाँ पर अप्लाई करें। उसके लिए हम अपना टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और वो भी ये सेकंड लास्ट जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स नहीं, दूसरा वाला टेक्स्ट बॉक्स लेकर हम इसको यहाँ पर इस तरह का अप्लाई कर लेंगे और इंसर्ट में जाकर पेज नंबर और इसको क्लिक करके इनका साइज़ हम यहाँ से 14 रख देंगे। 14 साइज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है मास्टर पेज में हेडर वगैरह में डालने के लिए। इससे आपकी जो है ना वो बुरी नहीं लगेगी, आपका जो टेक्स्ट वगैरह होगा। इसको हम सेंट्रलाइज करते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से एरो की लेके इनको इसके सेंटर में ला दूंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। इसकी वजह यह है कि अगर आप आगे जाके पेजेस को ज़्यादा करेंगे, जैसे 100-150 पेजेस हो जाते हैं, ताकि आपके इस नंबर में कुछ फ़र्क ना आए। उसके बाद अगर हम मास्टर पेज से निकलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। दोबारा मास्टर पेज पे जाएंगे और यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप उसी के लिए वही टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लें। मिसाल के तौर पर मैं इसमें क्या लिखूँ, मैं इसमें लिखूँगा कि, और इसके साइज़ में इसका फ़ॉन्ट में यहाँ से बम्बई ब्लैक ले लूँगा। ठीक है, इसको भी आप सेंटर में ला सकते हैं, ये बिल्कुल वाइट तक पहुँचा दे। उसके बाद आप यहाँ से हैंड टूल में इस लेकर यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने सेंटर लाइन में तो ये इस तरह का एक नज़र आएगा। बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, ये वाले एरियाज प्रिंट में नहीं आएंगे। जो हमने ये टेक्स्ट बॉक्स का ये वाला बॉर्डर लिए, ये प्रिंट में नहीं आएंगे। आपके प्रिंट में सिर्फ ये वाले ब्लैक एरिया आएगा। ठीक है, इसी तरह इसी को कॉपी करके हम यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसका ख्याल रखें कि ये वाला साइड जो होता है ये हमेशा आप छोटा साइज रखें। छोटा साइज का मतलब है इसका फ़ॉन्ट छोटा रखें और इसका बड़ा रखें। यहाँ किताब और यहाँ बाप लिखा जाता है। अब उसके मैं मास्टर पेज से हटता हूँ तो आपका पेज कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं देखे इंसर्ट पेज, ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अगर मैं जूम करके आपको दिखा 2, 3, तो ये हर पेज पे हमारा ये सेटिंग अप्लाई हो चुका है। अब हर पेज पे हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हम एक और डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक न्यू पेज लेके और इसी तरह टॉप में मैं इसको 1 इंच इसका हेडर रखूँगा और ओके कर दूँगा। मार्जिन मैंने 1 इंच के लिए, और ये भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा तरीका है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, वही अपना पेज का सेंटर मालूम करना है। मास्टर पेज में जाना है, सेंटर मालूम हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ से गाइडलाइन लेके इस पर अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद मैं एक लाइन लूँगा यहाँ से, और लाइन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे नीचे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसका भी 0.2 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से उसी तरह का, अगर मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, यहाँ से वही इलिप्स टूल, राउंड टूल लिए मैंने, शिफ्ट अपनी और लाइन से इसको थोड़ा सा ऊपर रख के, अब हमें इसकी एक और कॉपी लेनी है। कंट्रोल-C, कंट्रोल की 2 कॉपियाँ लेंगे। नीचे वाले में हम ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। फिल कलर ये है ब्लैक, और आउटलाइन इसकी हम ख़त्म कर दें, नन कर देंगे। और ऊपर वाला जो हमने लिया था इसमें हम वाइट कलर फिल कर देंगे, वाइट कलर, और इसके आउटलाइन को हम ख़त्म नहीं करेंगे। और थोड़ा सा आपने कीबोर्ड से एरो की मदद से इसको हम थोड़ा सा इस तरह का एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे शेडो नुमा बन चुका है। इसी तरह हम यहाँ से ये वाला शेप, एलिप्स टूल वाला शेप, सॉरी, हम हाफ राउंड लेंगे, फुल राउंड नहीं लेना है। इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। इसकी भी इस तरह कॉपी, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, पेस्ट, एंटर,
और इसी तरह नीचे वाले में हम ब्लैक कलर अप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले में वाइट, और नीचे वाला यहाँ से सेलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर अप्लाई करके आउटलाइन इसकी हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और इसको भी आपने ऊपर वाले को आपने क्लिक करके सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से एरो की मदद से नीचे और राइट की तरफ इस तरह आना है। ठीक है, ये आपका ये वाला शेप भी तैयार हो चुका है। इसको कंट्रोल सी से कॉपी या राइट क्लिक करके कॉपी कर दें और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दें। ठीक, तो ये हमारा इस तरह का एक सादा सा एक और बॉर्डर बन चुका है। इसमें भी हम उसी तरह यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में ये जो सेकंड वाला लेंगे और इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और इंसर्ट में जाकर पेज नंबर और इसके साइड में यहाँ से 14 रख दूँगा और एंटर कर दूँगा। और इसी तरह हम इसको सेंटर भी कर देंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे और कुछ लिख देंगे। इसका भी साइज 14 रखें। ठीक है, अपने कीबोर्ड से एरो की मदद से आप इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दो किस्म के हेडर बन चुके हैं, दो किस्म के डिज़ाइन हमारे ये अप्लाई हो चुके हैं और बन भी चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये आसान सा ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसके लिए आप बनाएं, तो ये मैंने खुसूसी आप लोगों के लिए बनाया। मैं इन दोनों बॉर्डर के डाउनलोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह ने खमा।